नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड के अंतर्गत सुखनासोपदेश जो महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित कादंबरी में से उद्धृत किया गया है उसको प्रारंभ कर रहे हैं। कादंबरी महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित लोक प्रसिद्ध संस्कृत साहित्य में अत्यंत विख्यात रचना है। यह एक कथा है। कथा काल्पनिक चरित्र काल्पनिक घटनाओं और पात्रों पर आधारित होती है। महाकवि बाणभट्ट ने कादंबरी में वर्णनों के द्वारा विभिन्न वर्णों को प्राकृतिक वर्णन, मानवीय वर्णन, लोक जीवन से संबंधित वर्णनों का समावेश कर कादंबरी की सुंदर रचना की है। कादंबरी के दो भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। सुखनासोपदेश पूर्वार्ध भाग में से उद्धृत किया गया है। यह उपदेश आज के विद्यार्थी के लिए दीक्षांत भाषण के समान है। जैसे स्नातक, अधिस्नातक, शोध कार्य आदि की डिग्री जब दी जाती है तब दीक्षांत समारोह मनाया जाता है और उसमें कुलपति या कुलाधिपति के द्वारा जो भाषण छात्रों को दिया जाता है, विद्यार्थियों को उनके भावी जीवन के लिए जो मार्गदर्शन दिया जाता है, एक तरह से सुखनासोपदेश भी युवा पीढ़ी के लिए भावी जीवन को उत्कृष्ट बनाने का, भावी जीवन में आगे जाकर कैसे लोक व्यवहार में विद्यार्थी सफल हो, इसका यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करता है। सुखनासोपदेश में महाराजा तारापीड़ ने जब चंद्रापीड़ अपना अध्ययन समाप्त करके आ जाते हैं और उनको युवराज पद पर अभिषिक्त किया जाना होता है, तब तारापीड़ यह चाहते हैं कि चंद्रापीड़ ने शास्त्रीय ज्ञान तो प्राप्त कर लिया है लेकिन लोक व्यवहार का ज्ञान उनमें नहीं है। इसलिए अपने महामंत्री जो कुशल राजनीतिज्ञ है, लोक व्यवहार में निपुण है, दक्ष है, ऐसे ज्ञानी, विद्वान और अनुभवी महामंत्री सुकनास से चंद्रापीड़ को उपदेश देने के लिए कहते हैं और चंद्रापीड़ महाअमात्य सुकनास के पास जाते हैं। तब सुकनास उन्हें जीवन की यथार्थताओं का उपदेश देते हैं, जीवन की सच्चाइयों से रूबरू कराते हैं। वे कहते हैं कि शास्त्र ज्ञान तो आपने प्राप्त कर लिया, सभी विषयों का ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया, इससे महामंत्री सुकनास की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का भी आकलन किया जा सकता है। बड़े ही ये मनोवैज्ञानिक है। चंद्रापीड़ को पहले इसके उपदेश देने के लिए पहले भूमिका बनाते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं और फिर उन्हें जो कुछ भी बुराइयां राजनीति में पदार्पण करते ही व्यक्ति में आ सकती है, युवा अवस्था से आ सकती है, जन्मजात ऐश्वर्य से आ सकती है, अलौकिक सौंदर्य से आ सकती है, क्योंकि चारों ही व्यक्ति के विनाश का कारण बनते हैं, तो इन सब से उत्पन्न बुराइयों के बारे में वो चंद्रापीड़ को उपदेश देते हैं। मैं अनुच्छेद प्रारंभ कर रही हूँ। तात चंद्रापीड़ विदित वैदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति केवलं च निसर्गत एव अभानुभेद्यम अरत्न आलोक उच्छेद्यम अप्रदीप प्रभा अपनेयम अति गहनम तमो यौवन प्रभवम अपरिणाम उपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः कष्टम अनंजनवर्ती साध्यम अपरम ऐश्वर्य तिमिरंधत्वम अशिशिर उपचार आहार्यो अति तीव्रः दर्प दाह ज्वर उष्मा सततम अमूल मंत्र शम्य विषमो विषय विष आस्वाद मोह नित्यम अस्नान शोच बाध्यः बलवान राग मल अवलेपः अजस्रम अक्षपा अवसान प्रबुधा पूरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवति इति अतः विस्तरेण अभिधीयसे गर्भैश्वरत्वम् अभिनव यौवनत्वम् अप्रतिम रूपत्वम् अमानुष शक्तित्वं च इति महती इयं खलु अनर्थ परंपरा सर्व अविनयानाम् एकेकम् अपि येषाम् आयतनम किमुत समवायः। यहाँ सुकनास चंद्रापीड़ से कह रहे हैं, तात चंद्रापीड़, हे पुत्र चंद्रापीड़। तात शब्द संस्कृत में बड़ों
के आदर के संदर्भ में भी आता है, पिता के संदर्भ में भी प्रयुक्त होता है, और छोटों का स्नेह पूर्वक यह संबोधन है, स्नेह से युक्त संबोधन है। तो हे पुत्र चंद्रापीड़, विदित वैदितव्यस्य, जानने योग्य धार्मिक सामाजिक आर्थिक आदि जितने भी विषय हैं उन सबको तुमने जान लिया है। जानने योग्य विषयों को जानने वाले, अधित सर्वशास्त्रस्य, समस्त शास्त्रों को पढ़ने वाले, सारे शास्त्र में वेद वेदांग न्याय पुराण इतिहास मीमांसा आदि सारे दर्शन आदि, तो इन सभी शास्त्रों को तुमने पढ़ लिया है। समस्त शास्त्रों का अध्ययन करने वाले ते तुम्हारे लिए न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति, अल्पम अपि थोड़ा भी, उपदेष्टव्यम न अस्ति उपदेश देने योग्य कोई विषय नहीं है, थोड़ा भी उपदेश देने योग्य विषय नहीं है। अर्थात सबका अध्ययन तुमने कर लिया है, तुम्हें कुछ भी उपदेश देने योग्य कोई विषय ऐसा नहीं है जिसे तुमने नहीं पढ़ा हो, कोई भी उपदेष्टव्य विषय शेष नहीं है। केवलम च निसर्गत एव अभानुभेद्यम, केवलम च फिर भी, या हम ऐसे कह सकते हैं कि और केवल इतना ही कहना है कि यौवन प्रभवम, युवा अवस्था से उत्पन्न, यौवन से उत्पन्न, तमह, तमह अर्थात अंधकार, अति गहनम, निसर्गता एव अति गहनम, निसर्गता स्वभाव से, एव यानी ही, तो स्वभाव से ही अति गहनम अत्यधिक गहरा होता है, अत्यधिक प्रगाढ़ होता है, जो अभानुभेद्यम, भानुभेद्यम नए समास का यहाँ प्रयोग हुआ है, जो सूर्य के द्वारा नहीं भेदा जा सकता, अरत्न आलोक उच्छेद्यम, रत्नों के प्रकाश से नष्ट नहीं किया जा सकता, अप्रदीप प्रभा अपनेयम, दीपकों की प्रभा अर्थात कांति से नहीं मिटाया जा सकता, दूर नहीं किया जा सकता है। जो सामान्य अंधकार है वो तो सूर्य से दूर किया जा सकता है, सूर्य के प्रकाश से, रत्नों के प्रकाश से भी दूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है, दीपकों की कांति से भी नष्ट हो जाता है, लेकिन यौवन से उत्पन्न जो अंधकार है वो इतना अधिक गहरा होता है। यौवन से उत्पन्न अंधकार से तात्पर्य अज्ञान रूपी अंधकार, अविवेक रूपी अंधकार इतना गहन होता है, जो इन बाह्य दिखने वाली जो वस्तुएं हैं, सूर्य, दीपक, रत्न आदि, किसी से भी नहीं मिटाया जा सकता है। अपरिणाम उपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः, लक्ष्मी मदः, लक्ष्मी से उत्पन्न अहंकार, दारुणो अत्यधिक भयानक होता है, भयंकर होता है। अपरिणाम उपशमो, यहाँ भी नए समास के अर्थ में है, परिणाम का अर्थ है वृद्धावस्था, वृद्धावस्था के होने पर भी उपशमः शांत नहीं होता है। दूसरा जो नशा है, मदिरा पान आदि से या नशीली वस्तुओं के सेवन से उत्पन्न जो नशा है वो तो समय के साथ, अवस्था के साथ साथ उतर जाता है, समय के साथ साथ समाप्त हो जाता है, लेकिन लक्ष्मी से, संपदा से, संपत्ति से उत्पन्न जो अहंकार है वह कभी भी समाप्त नहीं होता, प्रतिवृद्ध हो जाए तो भी समाप्त नहीं होता है और अधिक भीषण भयावह होता जाता है। कष्टम अनंजनवर्ती साध्यम अपरम ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम, ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम, ऐश्वर्य रूपी तिमिर अंधत्वम, तिमिर नेत्र रोग से उत्पन्न अंधत्वम, अंधता या अंधत्व, अपरम दूसरे प्रकार का है, जो कष्टम, कष्ट मतलब दुखदाई है, और अनंजनवर्ती साध्यम, यहाँ पे भी नए समास है, अंजनवर्ती साध्यम न अंजनवर्ती साध्यम, अंजन अर्थात काजल, वर्ती यानी सलाका, काजल की सलाका से भी दूर नहीं किया जा सकता। या रूपक अलंकार है ऐश्वर्य तिमिर अंधत्व में, ऐश्वर्य रूपी तिमिर नेत्र रोग, मोतियाबिंद से उत्पन्न जो अंधता है वो काजल के एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटियों से निर्मित काजल की सलाका से, वो काजल लगाने से वो अंधता दूर की जा सकती है, लेकिन ऐश्वर्य से उत्पन्न, वैभव विलास से उत्पन्न जो अज्ञान और अविवेक रूपी अंधता है वो किसी भी प्रकार से दूर नहीं की जा सकती और व्यक्ति को सदैव कष्ट दुख प्रदान करती है, सदैव उसका विनाश करती है। अशिशिर उपचार आहार्यु, अशिशिर उपचार हार्यु अति तीव्र दर्प दाह ज्वर उष्मा, दर्प दाह ज्वर उष्मा यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। दर्प अर्थात अहंकार, अहंकार रूपी दाह ज्वर, दाह ज्वर ऐसा तीव्र ज्वर जिसमें
बहुत अधिक गर्मी लगती है और बहुत अधिक जब ताप बढ़ जाए तो उसको दाह ज्वर कहते हैं, जो शरीर को जलाने वाला होता है। तो अहंकार रूपी दाह ज्वर से उत्पन्न जो उष्णता है वो अति तीव्र, अत्यधिक तेज होती है, प्रचंड होती है, जो शिशिर उपचार हार्य न शिशिर उपचार हार्य, शीतल उपचारों से भी दूर नहीं की जा सकती। शीतल उपचार जैसे चंदन आदि का लेप, ठंडे पानी की पट्टियां लगाना बुखार आने पर आदि, तो इन शीतलता के उपचारों से भी वो उष्णता दूर नहीं की जा सकती। हम देखते कि सामान्य ज्वर जब आ जाए या दाह ज्वर भी हो जिसमें शरीर जलने लगता है, तो वो उससे उत्पन्न शरीर की जो उष्णता है वो भी गीले पानी की पट्टियों से, शीतल जल की पट्टियों से या चंदन आदि के लेप से उसको दूर किया जा सकता है। लेकिन अहंकार से उत्पन्न जो गर्मी व्यक्ति में उत्पन्न हो जाती है, जो अहंकार का आधिक्य व्यक्ति में उत्पन्न हो जाता है, उस अहंकार को किसी भी साधन से, उपाय से दूर नहीं किया जा सकता। सततम अमूल मंत्र शम्य विषमो विषय विष आस्वाद मोह। विषय विष, यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। विषय मतलब सांसारिक भौतिक विषय, स्त्री पुत्र मकान धन आदि। तो सांसारिक विषयों रूपी विष के आस्वादन से उत्पन्न मोह यानी मूर्छा विषमो विकट होती है, जो सततम मूल मंत्र शम्य, सततम निरंतर, मूल अर्थात जड़ी बूटियों और मंत्र यानी वैदिक मंत्रों के प्रयोग से भी यहाँ शम्य के आगे लग जाएगा, शांत नहीं की जा सकती, दूर नहीं की जा सकती है। विष अर्थात जहर से उत्पन्न जो मूर्छा है, अचेतनता की अवस्था है, वह विभिन्न जड़ी बूटियों के प्रयोग से और वैदिक मंत्रों के पाठ से, उच्चारण से उस मूर्छा को दूर किया जा सकता है, अचेतनता की स्थिति को दूर किया जा सकता है। लेकिन सांसारिक विषयों के आस्वादन से, सांसारिक विषयों के उपभोग और सेवन से उत्पन्न जो व्यक्ति में मूर्छा की स्थिति आ जाती है, अचेतनता की स्थिति आ जाती है, अविवेकिता जो उत्पन्न हो जाती है, उसे किसी भी जड़ी बूटी और मंत्रोच्चार से दूर नहीं किया जा सकता है। नित्यम अस्नान शोच बाध्य बलवान रागमल अवलेपः। नित्यम सदैव अस्नान शोच बाध्य, शोच अर्थात शारीरिक शुद्धि, स्नान, स्नान और शोच, शोच यानी पवित्र शुद्धि है शोच से। तो स्नान और जो शारीरिक जो शुद्धि है वो रागमल अवलेपः, रागमल अवलेपः, राग का अर्थ है आसक्ति, यहाँ भी रूपक है। राग रूपी या आसक्ति, सांसारिक विषयों की आसक्ति रूपी मल अवलेपः, कीचड़ का जो अवलेप है, सांसारिक विषय वासनाओं के प्रति आसक्ति रूपी मल अर्थात कीचड़ का जो लेपन है, वह बलवान, बलिष्ठ होता है, प्रगाढ़ होता है, गहन होता है, जो नित्यम, नित्य ही अस्नान शोच बाध्य, स्नान और शोच शुद्धि आदि के द्वारा भी अबाध्य के आगे लग जाएगा, नष्ट नहीं किया जा सकता है। वैसे तो शरीर की मलिनता को स्नान और शौच आदि के द्वारा दूर किया जाता है, लेकिन राग से उत्पन्न मलिनता को, विषयासक्ति रूपी मलिनता का जो अवलेपन है शरीर पर, उसको कभी भी किसी भी उपाय से दूर नहीं किया जाता है। अर्थात व्यक्ति सांसारिक विषय वासनाओं में फंसता ही चला जाता है। अजस्रम अशपा अवसान प्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवति। अजस्रम असपा अवसान प्रबोधा घोरा च, राज्य सुख और राज्य सुख सन्निपात, सन्निपात का अर्थ है समूह, राज्य सुख समूह से उत्पन्न निद्रा, घोरा यानी घोर होती है, गहरी होती है, जो अशपा, अजस्रम अशपा अवसान प्रबोधा, अजस्रम यानी निरंतर, शपा अवसान रात्रियों के समाप्त होने पर भी अप्रबोधा, उससे जागरण नहीं होता है। वैसे तो हम देखते हैं कि व्यक्ति प्रति रात्रि सोकर और प्रातःकाल होने पर उठ जाता है, नींद से जाग जाता है, लेकिन राज्य सुख के उपभोग करने में व्यक्ति इतना अधिक लीन हो जाता है, तल्लीन हो जाता है, राज्य से उत्पन्न सुखों में इतना अधिक खोया रहता है कि उस सुखों में ही डूबा रहकर वह सर्वहितकारी, लोकहितकारी कार्य करना भूल जाता है, विस्मृत कर देता है, और उन्हीं सुखों में लंबे समय, दीर्घ काल तक उन्हीं सुखों में डूबा रहता है, लोक हित से परांगमुख हो जाता है, कभी भी उन
सुखों से उत्पन्न जो उसकी निद्रा है वो कभी भी नहीं टूटती है। तात्पर्य है कि सदैव राज्य से प्राप्त जो सुख समूह है, सांसारिक सुख, भोग विलास के साधन है, उसी में वो मदमस्त रहता है। इति अतः इसीलिए विस्तरेण अभिधीय से तुम्हें मैं विस्तार से कह रहा हूँ, विस्तार से उपदेश दे रहा हूँ। गर्भ ईश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम अमानुष शक्तित्वम च इति महती इयं खलु अनर्थ परंपरा। गर्भ ईश्वरत्वम जन्म से ही ऐश्वर्य संपन्न होना, अभिनव यौवनत्वम नूतन युवा अवस्था, नूतन यौवन, अप्रतिम रूपत्वम अद्वितीय सौंदर्य, अमानुष शक्तित्वम च इति और अलौकिक शक्ति संपन्न, लौकोत्तर शक्ति संपन्न होना, इति इस प्रकार से, इयम यह, महती, महती यानी बहुत बड़ी, खलु निश्चय ही या वास्तव में यह, इस प्रकार से वास्तव में यह बहुत बड़ी अनर्थ परंपरा है, अनर्थों की श्रृंखला है। चार जो कारक बताए हैं जो व्यक्ति के विनाश को आमंत्रित करते हैं, व्यक्ति का सर्वनाश कर देते हैं, वो है उसका जन्मजात प्रभुता संपन्न होना, और दूसरा है नवीन यौवन, युवावस्था, तीसरा है शारीरिक सौंदर्य, अद्वितीय सौंदर्य, रूप संपन्न होना, और चौथा है लौकोत्तर शक्तियों से संपन्न होना। राजा का यह माना जाता है कि उसमें देवों का अंश होता है, इसलिए वो अलौकिक शक्तियों से संपन्न होता है। सर्व अभिनयानाम एकेकम अपि एषाम आयतनम किमुत समवायः। एषाम इनमें से एकेकम अपि एक एक भी, सर्व अभिनयानाम समस्त अविनयों का, समस्त उत्संकलताओं का, समस्त दुर्गुणों का आयतनम आधार है, साधन है, किमुत समवाय, तो सबके विषय में क्या कहा जाए। तो इस प्रकार से यहाँ चंद्रा पीड़ को सुकनास के द्वारा सुंदर उपदेश दिया गया है, जो आधुनिक युग में भी युवाओं के लिए अति प्रासंगिक है। जो राजनीतिक जीवन अपनाना चाहते हैं, राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं, ऐसे युवाओं के लिए विशेष रूप से बहुत ही लाभकारी है। एक और जो कवि की विशेषता है उस ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। महाकवि बाणभट्ट की शैली पांचाली है, विषय के अनुरूप इन्होंने शब्दावली का प्रयोग किया है। जहाँ कहीं उपदेशात्मक भाषा है या भाव प्रवण विषय, वहाँ छोटे छोटे वाक्यों को इन्होंने अपनाया है। अन्यत्र कादम्बरी में अनेक ऐसे वर्णन है जहाँ दीर्घकाय वाक्यों की कवि ने रचना की है, जैसे विंध्यापटवी वर्णन है। इस प्रकार के वर्णनों में हमें कर्णकटु पदावली और दीर्घ वाक्यों की रचना मिलती है। यहाँ कवि ने समासबद्ध पदावली का प्रयोग किया है, रूपक अलंकार का प्रयोग किया है, और अनुप्रास की छटा तो कवि के इस गद्यांश में सर्वत्र दिखाई देती है। ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम दर्प दाह ज्वर उष्मा विषय विष आस्वाद मोह रागमल अवलेपह। यहाँ इन सभी में कवि ने अधिकारूढ़ वैशिष्ट्य रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। अर्थात जैसे दर्प की दाहज्वर से अत्यधिक विशिष्टता हमें दिखाई देती है। दाहज्वर तो सामान्य शीतल उपचारों से शांत हो जाता है, लेकिन दर्प कभी भी शांत नहीं होता। ऐसे ही ऐश्वर्य तिमिरंधत्वम में है। इस प्रकार हमने सुकनासोपदेश के प्रथम अनुच्छेद का यहाँ अध्ययन किया है। आज बस इतना ही। धन्यवाद छात्राओं, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। यह सुकनासोपदेश अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत उपयोगी है, तो आप अन्य छात्राओं को भी इसे शेयर करिए और इसका अधिक से अधिक लाभ उठाइए। धन्यवाद।